उत्तर प्रदेश की चुनावी गहमागहमी में जहां एक ओर बहुत बड़ा आवाम, बहुत बड़ी आबादी जयकारों में, जय घोषों में, नारों में शुमार है, मस्त है, मदमस्त है, वहीं कुछ शातिर लोग, कुछ खतरनाक प्रवृत्ति के युवा अपने शिकार की तलाश में हैं। ऐसा शिकार जिसे आप कई रूप में जानते हैं, कई तरह से जानते हैं, जो जिस प्रवृत्ति का है उस तरह का गेम बजाने के लिए, उस तरह का अपना शिकार करने के लिए वो पूरी तरह से हरकत में है और मुस्तैद है। ऐसे में पुलिस क्या कर रही है, आप लोगों को बताएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। लेकिन क्या किया है पुलिस ने, क्यों, किसके दबाव में इस तरह से फटकार कर एक पीड़िता को थाने से भगा दिया जाता है या पुलिस चौकी से खदेड़ दिया जाता है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, आपके रियल रिपोर्टर न्यूज वाले इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं गोरखपुर जनपद के गगहा थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव की दास्तान, जिसमें एक 16 साल की युवती के साथ हुई है बहुत बड़ी बदसलूकी। और ऐसे में जब वह पीड़िता पहुंची न्याय की गुहार लगाने अपने परिजनों के साथ, तो उसके साथ पुलिस ने भी जायती किया। जायती इतना ही क्या कम है कि उसकी रिपोर्ट न दर्ज की जाती हो। और क्या हुआ, गोरखपुर की राजनीतिक गणितों में चंद्रशेखर आजाद रावण, जो योगी के गढ़ में योगी के खिलाफ ही डंका बजा रहे हैं, चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या आरोप है, बताना चाहेंगे। सबसे पहले बताते हैं, गोरखपुर के गगहा इलाके के एक गांव की किशोरी जो 16 साल की मात्र है, उसका गला दबाकर मार डालने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस ने शुक्रवार को 2 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज तो किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भी भेजा। उधर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले क्या हुआ वो जानिए। 22 फरवरी की घटना है। किशोरी बीते 22 फरवरी की शाम 4 बजे अपने घर से कुछ दूर खेत की ओर गेहूं की फसल देखने गई थी। आरोप है कि इस दौरान पहले से ही खेत में घात लगाए धर्मेंद्र प्रजापति और गोलू पासवान सहित 7 युवकों ने उसे दबोच लिया। यानी ये गांव के वो मंचले थे, वो लोग थे जो लोग उस पर नज़र रखते थे और मौका पाते ही उसे अपने कहीं ना कहीं चंगुल में, अपने जबरन उसे अपने तावे में लिया और जबरन उठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर वहाँ मोबाइल फ़ोन उसका छीन लिया गया और उसका गला दबाकर उसके साथ गैंगरेप हुआ। पीड़िता के शोर मचाने पर उसकी चाची पहुंची तो आरोपित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे और फरार हो गए। परिजनों के अनुसार घटना की जानकारी लेकर जब वे सोहगौरा चौकी पहुंचे तो चौकी प्रभारी मनीष तिवारी ने उन्हें फटकार कर भगा दिया। इसके बाद तो फिर और क्या होता है वो सुनिए। ये लोग पहुंच गए थाने। गगहा थाने पर जब पहुंचे तो वहां शुरुआत में तो गगहा थाना अध्यक्ष ने एफआईआर लिखने की बात कही, लेकिन एक फ़ोन कॉल आते ही उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और फिर उन्होंने भी उल्टे ही इस युवती को और उसके परिजनों को वहां से डांट फटकार कर भगा दिया। बात सुलह कराने का दबाव बनाने लगे। आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद परिजन सीओ बांसगांव और एसएसपी से मुलाकात कर आप बीती सुनाए, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज किया। सीओ बांसगांव राहुल भाटी ने बताया कि मामले में 2 नामजद व 5 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है और किसका दबाव आता है? स्थानीय नेताओं का पुलिस के ऊपर ज़्यादा दबाव आता है। ये जो युवक हैं, जो लोग हैं, ये लोग स्थानीय नेताओं के चमचे होते हैं, ज़्यादातर उनके संपर्क में होते हैं और वह नेतागण ऐसे मामलों में तुरंत अपनी टांग अड़ाते हैं और पुलिस वाले सख्ते में आ जाते हैं। पुलिस ऐसे लोगों के दबाव को तुरंत एक्सेप्ट करती है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, आप लोग जानते हैं। चलिए एक दूसरी खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर जनपद की। क्यों? क्योंकि वहां पर इस समय अपना कैंप लगाए हुए थे चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनके बारे में आप लोग खूब जानते हैं। प्रत्याशी हैं योगी आदित्यनाथ के गढ़ से ही, योगी आदित्यनाथ के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। घर घर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, अपना चुनावी कैंपेन। पिछले 5 दिनों से योगी के खिलाफ ताल ठोक रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी गोरखपुर में एक घर को अपना ठिकाना बनाए हुए थे।
चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि अचानक उस घर के मालिक ने उन्हें घर खाली करने को कह दिया। यह जरूर योगी और उनके लोगों के दबाव में आकर ऐसा किया गया है। चंद्रशेखर ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के प्रेशर में उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। कैंपेन के साथ ही अब गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद नया आसरा भी खोज रहे हैं, जहां पर कैंपेन के बाद वो आराम कर सके। चंद्रशेखर ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। इसमें भाजपा प्रत्याशी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई आरोप लगाए। कहा कि जल्द ही वह सीएम योगी आदित्यनाथ के सभी घोटालों की पोल सबूतों के साथ मीडिया के सामने खोलेंगे। गोरखपुर की शहर सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। हर प्रत्याशी अपनी जीत तय मान रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उन्हें हरा पाना आसान भी नहीं कहा जाता है। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के साथ ही आजाद समाज पार्टी भी खुलकर मैदान में दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं समझता था कि योगी आदित्यनाथ बहादुर हैं, लेकिन वो तो कायर निकले। जब से मैं गोरखपुर में प्रचार कर रहा हूं, मुझे हर जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के लोग अभी तक मुझे रैली या जनसभा का आयोजन के लिए आदेश नहीं दे रहे हैं, जबकि अन्य पार्टियों के प्रचार प्रसार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चंद्रशेखर ने बोला कि मैं जिस घर में रह रहा था वहां से भी मकान मालिक मुझे अब निकाल रहा है। कहीं ना कहीं से उस पर प्रेशर बनाया गया है। मुझे गोरखपुर में जो जनसमर्थन मिल रहा है उसे देखकर योगी आदित्यनाथ घबरा गए हैं, इसलिए वो ऐसा करवा रहे हैं। मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं गरीब घर से हूँ। ऐसी बहुत सी परेशानियों का मैंने बहुत बार सामना किया है। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। 3 मार्च को गोरखपुर में चुनाव है। हर पार्टियां घर घर पर पर्चियां बंटवाने में लगी हुई हैं। वहीं सभी नेता गली गली घूमने के साथ ही सोशल मीडिया से भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तक गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की कोई जनसभा नहीं हुई है। ये माना जा रहा है कि लास्ट के 4 दिन लगातार योगी गोरखपुर शहर में रहकर रोड शो और रैली के माध्यम से अपना प्रचार करेंगे। यहाँ योगी के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। योगी जी अपने पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रदेश को देखना है, चूंकि उनको पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए वो लोग जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। अपने शहर को देखने के लिए अपने लोगों को छोड़ दिए हैं, चूंकि उनके लोग, उनके कार्यकर्ता ही यहाँ के लिए काफ़ी हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अंतिम के 2-4 दिन वो जमकर शहर में समय देंगे और वहीं से सारा रणनीति और सारा गणित बिठा लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और अन्य कई दलों के प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी डंका और बाजी मारने की कवायद कही है। देखिए क्या होता है। 3 मार्च को इलेक्शन होना है। आप लोग जमकर मतदान कीजिए। जय जयकार जिसकी भी होनी होगी, लेकिन आप लोग अपना कार्य, अपना दायित्व तो निभाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो मैंने पहले खबर बताई गगहा वाला, उस पीड़िता का, उसके साथ क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। गरीबों के साथ आमतौर पर क्या होता है ये भी लिखिएगा। क्योंकि इसी से एक शानदार सही सुझाव भी मिलता है। आमतौर पर गरीब होना बहुत बड़ा पाप बनता जा रहा है, क्योंकि गरीबों के लिए सुनवाई और न्याय बहुत कम रह गया है। आप लोगों से निवेदन है, मेरे पेज पर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, शुक्रिया। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी आप लोगों के साथ। आप लोगों का चैनल है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बैड कमेंट भी करते हैं, कोई नहीं, उनका भी स्वागत है, क्योंकि उनको अधिकार है। बैड कमेंट किस तरह का, व्यक्तिगत द्वेष और ईर्ष्या, बस कोई तकलीफ नहीं है। आप अपना कार्य करते रहिए, हम अपनी जय जयकार करते रहेंगे, मजा आएगा। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।